हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं हम। और आज मैं इस बारे में बात करने जा रही हूँ कि हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है खुश रहने के लिए। क्या खुश रहने के लिए सिर्फ आपके पास में पैसा होना इनफ होता है क्या लाइफ के अंदर, कि आपके पास पैसा है, बड़ा घर है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, या आप वर्ल्ड टूर करते हैं? क्या यही है हैप्पीनेस का कारण? क्या इससे खुशी मिल जाती है किसी भी इंसान को? मेरे हिसाब से नहीं होती है, क्योंकि ये टेम्परेरी खुशी होती है। आपको कुछ दिन ये चीज़ें अच्छी लगेंगी, कुछ टाइम के लिए अच्छा लगेगा कि आप बड़े बड़े होटलों में खाना खा रहे हैं, 5 स्टार होटल में खाना खा रहे हैं, 7 स्टार में, 6 स्टार में आप रह रहे हैं जा जाकर, ठीक है। आपके आगे पीछे नौकर चाकर घूम रहे हैं, आप फ्लाइटों में घूम रहे हैं, आप प्राइवेट जेट्स में घूम रहे हैं, आपके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, सब कुछ है आपके पास में। लेकिन कुछ समय के बाद में फिर लोगों के अंदर से अपने लिए ही एक क्रेज निकल जाता है, उसको अपनी लाइफ बोरिंग लगने लग जाती है। उसके बाद सब कुछ है, दोस्त भी हैं, और वो सारे ऐशो आराम है जिसके लिए दुनिया भागती है और एक दूसरे को धोखा देती रहती है। वो सारे ऐशो आराम है इसके पास, लेकिन उसके बावजूद भी वो हैप्पीनेस क्यों नहीं है आपके पास में? आप तो खुश रहने चाहिए। जैसे बड़े बड़े जो है बिजनेस टाइकून होते हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं, उनके पास पैसे की तो कोई कमी नहीं है, स्टेटस की कोई कमी नहीं है। क्यों उनके घरों में भी हैप्पीनेस नहीं रहती है? क्यों उनके रिश्ते टूट जाते हैं? क्यों आए दिन ये सुनने को मिलता है कि वहाँ उसका सेपरेशन हो गया, कि वहाँ उसका डिवोर्स हो गया? बड़े बड़े लोग, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहती हूँ, सारी दुनिया जानती है अभी रिसेंटली किसका डिवोर्स हुआ है, बहुत बड़ी हस्ती का डिवोर्स हुआ है। क्यों हुआ? उनके पास तो सब कुछ है। वो इसलिए हुआ क्योंकि हैप्पीनेस नहीं है। हम सब लोग अपने जीवन में सिर्फ हैप्पीनेस ढूंढते हैं। लोग पैसे में भी हैप्पीनेस ढूंढते हैं, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी पैसा है, उनका प्रायोरिटी स्टेटस है, बड़ी गाड़ियां हैं, बड़ी कार है, बड़े प्लेनों में घूमना है, प्राइवेट जेट्स लेना है, वो उसमें हैप्पीनेस ढूंढते हैं। लेकिन वो हैप्पीनेस नहीं है, वो आपकी ज़रूरत है। आपको वो कुछ समय के लिए मिला, आपकी वो डिज़ायर है, जो कुछ समय आपने उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद आप बोर हो गए। उससे बड़ा आप क्या लेंगे? जैसे पैदल चलने वाले को साइकिल चाहिए होती है, साइकिल वाले को स्कूटर बाइक चाहिए होता है, बाइक वाले को कार चाहिए होती है, कार वाले को फिर प्लेन चाहिए होता है। उसके बाद क्या? तो ये तो आपके अंदर है। और हैप्पीनेस छोटी छोटी चीज़ों से होती है। एक छोटे से घर में रहने वाला भी अगर कोई परिवार होगा ना, जो कि बहुत नॉर्मल उसकी सैलरी होगी, एक छोटा भले एक नॉर्मल घर होगा उसका, वहाँ पे उसको एडजस्टमेंट भी करना पड़ता होगा, लेकिन अगर वहाँ पे छोटी छोटी खुशियाँ हैं ना, कि एक परिवार साथ में बैठ के खाना खा रहा है, साथ में बैठ के लंच डिनर कर रहा है, साथ में बैठ के इवनिंग स्नैक्स खा रहा है, सुबह का ब्रेकफास्ट कर रहा है, साथ में हंस रहा है, बोल रहा है, हंसी मजाक कर रहा है, एक दूसरे के लिए किसी के मन में कोई द्वेष भावना नहीं है, वहाँ पे जो हैप्पीनेस होती है ना, उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि पैसे के साथ हैप्पीनेस की कोई तुलना नहीं होती है। बड़े बड़े लोग भी ऐसे होते हैं, और पास्ट में ऐसी चीज़ें हमने सुनी भी हुई हैं कि लोगों ने अपना पूरा राज्य त्याग दिया, अपनी सारी मिलकत छोड़ दी, और वो कहीं पर गायब हो गए, किसी गांव में रहने लगे, गरीबों की सेवा करने लगे, क्योंकि उनका मन जो है ना भर जाता है इन चीज़ों से, उसको उनमें खुशी नहीं मिलती है। लोग जानवरों को पाल लेते हैं, लोग जानवरों में अपनी खुशियाँ ढूंढ लेते हैं, वो उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, अनाथ आश्रम में चले जाते हैं, कोई किसी भी टाइप के NGOs होती है उसको जो है ज्वाइन कर लेते हैं। बड़े बड़े लोग, आप गुरुद्वारे चले जाइए, गुरुद्वारे में बड़े से बड़ा, अमीर से अमीर इंसान भी वहाँ पे सेवा कर रहा होता है। जो भी लोग वहाँ पर आते हैं उनको पानी पिला रहे होते हैं, उनकी चप्पलें संभाल रहे होते हैं। आप जाइए गुरुद्वारे में, वहाँ पे उनके अंदर वो द्वेष भावना नहीं होती है, क्योंकि वो साफ मन से लोगों की सेवा करते हैं।
वो भी एक हैप्पीनेस का ही एक जो है टॉपिक होता है, एक हैप्पीनेस हम उसमें देख सकते हैं, उसका ही एक एग्जाम्पल है वो। गुरुद्वारे में आप जाइए, बहुत लोग जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, वहाँ पर बहुत सुकून मिलता है जाकर जब लोगों को हम देखते हैं सेवा करते हुए, तो वो हैप्पीनेस होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके पास सब कुछ होते हुए भी मतलब वो उसकी वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। उनके पास गाड़ियां हैं, उनके पास घर है, नौकर चाकर है, सब कुछ है उनके पास में, और उसके बाद में भी वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर अंदर एक चीज़ उनको ही खाती रहती है। वो ये सोचते रहते हैं कि मेरे पास तो कोई खुशी नहीं है, मैं क्या करूँगा या क्या करूँगी, नौकर चाकर हैं, ये हैं वो है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आता है आपके घर में जो परिवार है, परिवार के साथ में भी अपनी लाइफ को जो है सुकून से प्यार से जी सकते हैं। वहाँ पर भी छोटी छोटी चीज़ों में आप जो है खुशियाँ ढूंढ सकते हैं। आपके घर के जो सर्वेंट्स होते हैं, आप अपने सर्वेंटों को सरप्राइज गिफ्ट दे दीजिए, आपको देखो कितनी खुशी मिलेगी। आप रोड साइड चले जाइए, जो गरीब लोग बैठे होते हैं, गरीबों के जो बच्चे होते हैं, आप उसको पिज़्ज़ा, बर्गर, चॉकलेट्स कुछ भी दे दीजिए, उनकी आंखों में देखिए, फिर जो हैप्पीनेस होती है उनकी आंखों में, उसको देखकर जो आपको खुशी मिलेगी ना, उसका अंदाज़ा आपको सिर्फ टीवी पर देखकर या मोबाइल में देखकर नहीं होगा, वो प्रैक्टिकल करने से ही होता है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ होती हैं, बोलते हैं ना बूंद बूंद से मटका भरता है, इसी तरीके से छोटी छोटी खुशियों से ही हमारा जीवन खुशहाल होता है। ठीक है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, टेंशन होता है, हर इंसान को होता है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आगे के लिए सोचता है। लेकिन हम अगर अपने आज के बारे में सोचेंगे कि हमें अभी क्या चीज़ हमें हैप्पीनेस दे रही है, अगर आपको खुशी मिलती है अपने परिवार को खाना बना के खिलाने में, दिल से बना के खिलाइए, आपकी सारी थकान मिट जाएगी। जब लोग खुश होके खाएंगे और वो तारीफ करेंगे आपकी सारी थकान मिट जाएगी, और आपके फिर उसके बाद जो रिश्ते सुधरेंगे आपस में, फिर आप उसमें अपनी खुशी देखिएगा। आप किसी छोटे बच्चे को देख लीजिए, आप कितने भी डिप्रेस्ड होंगे, आप कितने भी दुखी होंगे, एक जो बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब आप उनको देखते हैं ना, आपका सारा टेंशन, आपका स्ट्रेस कहीं छू हो जाता है, गायब हो जाता है उस समय पर। आप किसी वृद्धाश्रम चले जाइए, वहाँ पे जो वृद्ध लोग होते हैं उनके लिए आप कुछ भी लेकर जाइए, वहाँ से परमिशन लेके, वहाँ के जो एसोसिएशन होती है वहाँ से परमिशन लीजिए, उनके लिए भले आप वीकली जाइए, वहाँ विजिट कीजिए, जाकर उनके साथ बैठिए, उनसे आप बात कीजिए, बूढ़े लोगों से आप बात कीजिए। वो सिवाय आपको आशीर्वाद के कुछ नहीं देंगे, वो आपके अंदर कमियां नहीं निकाल रहे होंगे, वो आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, वो खुश हो रहे होंगे, और उनके मन में, उनके दिल में आपकी एक जगह बन जाएगी, और वो आपका फिर से इंतजार करेंगे कि वो बेटा या बेटी आएगी, मेरे लिए लेकर आएगी, मेरे साथ बैठेगी या बैठेगा। आपका एक रिश्ता बन जाएगा उसके साथ। तो आपको खुश होने के लिए क्या चाहिए? पैसा, प्रॉपर्टी, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बैंक बैलेंस, ये चाहिए, या किसी का प्यार भरा हक चाहिए आपको? आप किसी से प्यार से इमोशंस के साथ जब गले लगेंगे ना, उस समय आप जो फील करेंगे, आपका सारे दुख दर्द वहाँ गायब हो जाएंगे। लेकिन उसमें प्यार और इमोशंस होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना प्यार इमोशंस के कुछ नहीं है, दिखावे से कुछ नहीं होगा, दिखावे से आपको कोई खुशियाँ नहीं मिलेगी। गाड़ियाँ, घर, ये सब दिखावा है, बैंक बैलेंस, पैसा, ये सब दिखावा है। हाँ ठीक है, अपने जीवन को चलाने के लिए पैसा, प्रॉपर्टी, ये सब चाहिए, ये ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ यही ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा भी चीज़ें हैं जिसकी कि आपको ज़रूरत होती है लाइफ में और होनी चाहिए, और उससे भी ज़्यादा लोगों को एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी देना ज़रूरी है। तब छोटी छोटी खुशियों को ही आप जो है एंजॉय कर पाएंगे। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय।